नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। हम डूबे तो हम पूरी दुनिया को लेकर डूबेंगे, ये कह रहे थे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर। भारत की तरफ से इस धमकी का मुंह तोड़ जवाब असीम मुनीर को दिया ही जा रहा था, लेकिन जिस अमेरिका में खड़े होकर असीम मुनीर ने गीदड़ भभकी थी, उन्हें लगा ट्रंप की गोद में बैठकर वो पूरी दुनिया को हड़का देंगे, भारत को आंख दिखा देंगे। लेकिन भारत ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया ही दिया। अमेरिका से भी असीम मुनीर को खदेड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। अमेरिका के ही एक नेता ने असीम मुनीर को आईना दिखाने का काम किया और यह कहा कि अमेरिका की धरती पर खड़े होकर किसी और देश को परमाणु हथियार जैसी धमकी देना वो ठीक नहीं है। असीम मुनीर का यह बयान अमेरिका के किसी निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद देना बिल्कुल भी सही नहीं है। बता दें कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल मुनीर के परमाणु हमले वाले बयान पर अमेरिका से कड़ी प्रतिक्रिया आ गई है। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा है कि अमेरिकी धरती पर पाकिस्तान की धमकियां पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, इससे कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान अब एक जिम्मेदार देश के रूप में रहने लायक है या इसका अंत होने का समय आ गया है। उन्होंने मुनीर के बयान की तुलना उसामा बिन लादेन से कर दी है। माइकल रूबिन ने साफ साफ कहा है, असीम मुनीर की बयानबाजी हमें उसामा बिन लादेन के भाषणों की याद दिलाती है। प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा देना बंद कर देना चाहिए, उसे स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टूरिज्म की सूची में डालना चाहिए। रूबिन के मुताबिक पाकिस्तान को पहला गैर नाटो सहयोगी होना चाहिए जिसे आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले राज्य के रूप में सूचीबद्ध किया जाए और वे अमेरिकी सेंट्रल कमांड का सदस्य नहीं रहना चाहिए। रूबिन ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि जब असीम मुनीर ने अमेरिकी धरती पर ऐसी धमकी दी तो अमेरिकी जनरलों ने उनके साथ हुई किसी बैठक में वॉकआउट क्यों नहीं किया। उन्होंने इसे गंभीर मुद्दा बताया और कहा, जिन अमेरिकी जनरलों ने ऐसा नहीं किया उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब कि पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने सीधे सीधे असीम मुनीर को अमेरिका से ही खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी है और सीधा सीधा उन अधिकारियों को भी चेतावनी जारी कर दी है जिन्होंने असीम मुनीर के बयान के बाद से ना तो उन पर एक्शन लिया, ना ही कोई बयान जारी किया, ना ही मुनीर के साथ होने वाली बैठकों का वॉकआउट किया। ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवाल यह भी उठ जाता है कि क्या पाकिस्तान शह दे रहा है अमेरिका पाकिस्तान को शह दे रहा है कि असीम मुनीर वहां पहुंचते हैं, भारत को आंख दिखाते हैं, परमाणु हमले की धमकी देते हैं और ट्रंप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं और वो इन धमकियों को देखते और सुनते रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका के नेता ही ये कह रहे हैं कि ट्रंप इस तरीके की हरकतों पर लगाम क्यों नहीं लगाते, क्यों असीम मुनीर के खिलाफ कदम नहीं उठाते। हालांकि ये भी मांग कर दी गई है कि पाकिस्तान को आतंक देश घोषित कर दिया जाए। जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें सामने आ रही हैं उसे पाकिस्तान आतंक देश घोषित भी किया जाए, उस पर कई तरीके के बैन भी लगा दिए जाएं। हालांकि असीम मुनीर की जो हरकत और जो बयानबाजी अमेरिका की धरती से सामने आई, अब उसके लिए मुश्किलें बनती हुई नजर आ रही हैं। असीम मुनीर की वजह से पाकिस्तान बुरी तरह फंसता हुआ नजर आ रहा है। माइकल रूबिन ने मांग की है कि जब तक पाकिस्तान स्पष्टीकरण नहीं देता, माफी नहीं मांगता, तब तक असीम मुनीर और किसी भी अन्य पाकिस्तानी अधिकारी को अमेरिका में पर्सोना नॉन ग्रेटा अवांछित व्यक्ति घोषित कर देना चाहिए। उन्हें अमेरिका वीजा नहीं मिलना चाहिए। सीधा सीधा मुनीर को धमकी दी गई है कि उन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया जाए, मतलब अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया जाए। यह बयान दर्शाता है कि अमेरिका पाकिस्तान की परमाणु धमकी को कितना गंभीरता से ले रहा है और वहां की नीति निर्माताओं के बीच पाकिस्तान के साथ संबंधों पर पुनर्विचार करने की मांग भी कर रहा है। बता दें कि असीम मुनीर ने अमेरिका के कार्यक्रम में वो शामिल होने पहुंचे थे, तो उस दौरान उन्होंने सीधा सीधा इनडायरेक्टली तरीके से भारत को धमकी दी थी कि अगर किसी ने हमारे अस्तित्व को खतरा पहुंचाया, हम पर किसी ने वार किया, किसी ने आंख उठाई, तो हम जो हमारे परमाणु हथियार हैं हम तो डूबेंगे, हमें तो जो डुबा रहा है हम तो डूबेंगे, लेकिन हम अपने साथ साथ आधी दुनिया को भी ले डूबेंगे। यानी कि सीधे तौर पर परमाणु हमले की धमकी असीम मुनीर की तरफ से अमेरिका में खड़े होकर दी गई। यह न सिर्फ अमेरिका के लिए शर्मनाक है बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बेहद घातक है कि अमेरिका
की गोद में बैठकर असीम मुनीर सोच रहे थे कि भारत को हड़का लेंगे, भारत को आंख दिखा लेंगे, लेकिन भारत की तरफ से असीम मुनीर को तुरंत आईना दिखा दिया गया, तुरंत मुंहतोड़ जवाब दे दिया गया और असीम मुनीर को याद दिला दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। वो ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने ताबड़तोड़ तरीके से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान में मिसाइलें दागी, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया, पाकिस्तान के आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया, जहन्नुम पहुंचा दिया। उस वक्त पाकिस्तान के आतंकी जो बचे कुछ थे वो न सिर्फ रोते हुए नजर आए बल्कि जनाजे चारों तरफ दिखाई दे रहे थे आतंकियों के, और उन आतंकियों के जनाजे में शहबाज शरीफ से लेकर असीम मुनीर बड़े बड़े अधिकारी तक शामिल हुए, जिससे यह मैसेज साफ हो गया कि कैसे आतंकवाद को पाकिस्तान की सरकार ही बढ़ावा दे रही है। अब ऐसे में असीम मुनीर को वो जख्म नहीं भूलना चाहिए। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर ताबड़तोड़ तरीके से मिसाइलें दागी, उसके एयरबेस तक तबाह कर दिए, उसके लड़ाकू विमान हवा में ही ढेर कर दिए, तो पाकिस्तान रहम की भीख मांग रहा था, भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा था कि अब बस करो, नहीं तो भारी तबाही पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगी। जिसके बाद बातचीत हुई दोनों देशों के बीच और फिर सीज़फायर लागू हुआ, लेकिन पाकिस्तान कहते हैं ना कि चिकना घड़ा हो चुका है, उसे शायद इस मार से, इस पलटवार से फर्क ही नहीं पड़ता। इतने जख्म झेलने के बाद अब असीम मुनीर फिर से अमेरिका पहुंच जाते हैं और अमेरिका पहुंचते ही अपने आप को बहुत पावरफुल समझने की कोशिश कर लेते हैं असीम मुनीर की तरफ से। अब देखिए, सीधे छुटते ही परमाणु हमले की धमकी दे दी जाती है। हालांकि असीम मुनीर जानते हैं कि भारत की तरफ से अगर इन धमकियों का पलटवार किया गया तो पाकिस्तान सहने लायक नहीं बचेगा, क्योंकि परमाणु हमले की क्षमता में भारत उससे ज्यादा ताकत रखता है, भारत के पास उससे ज्यादा हथियार हैं, सैन्य क्षमता ज्यादा है, लेकिन फिर भी गीदड़ भभकी दिखाने से पाकिस्तान बाज नहीं आता। अब भारत की तरफ से जो बयान दिया गया उसको लेकर, असीम मुनीर के बयान को लेकर भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी हरकतों की पोल खुलवा चुके हैं पाकिस्तान। भारत ने पाक के न्यूक्लियर ब्लैकमेल का करारा जवाब दिया था। अब इस पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आ गई है। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसने कभी भी परमाणु हमले की धमकी नहीं दी है। पाकिस्तान अपने बयान को लेकर साफ झूठ बोल गया। पाकिस्तान ने भारत पर के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। पाक विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, पाकिस्तान भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान का सख्त विरोध करता है। ये बयान उसकी अपरिपक्वता को दिखाता है। उसने तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है। परमाणु ब्लैकमेल की धमकी गलत और मिसलीडिंग है। भारत के सभी आरोप गलत हैं। तो असीम मुनीर खुलकर बयान दे रहे हैं और खुलकर उनका यह बयान वायरल हो रहा है कि धमकी किस तरीके से परमाणु हमले की भारत को दी जा रही है। भारत ने जब जवाब दिया, इंटरनेशनल मुद्दे पर असीम मुनीर घिर गए। अमेरिका के ही नेताओं ने, पेंटागन के पूर्व नेता ने जिस तरीके से असीम मुनीर को घेरा, उन पर बैन लगाने की मांग की, उनका वीजा रद्द करने की मांग की, तो अब देखिए कैसे पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं गिड़गिड़ाते हुए क्या कह रहे हैं कि भारत जो है मिसलीडिंग कर रहा है, भारत गलत तरीके से बयान पेश कर रहा है। हमने तो, हमारे नेता ने तो, हमारे सैन्य अधिकारी ने तो ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया है जिसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। फिलहाल अब असीम मुनीर के गले आफत पड़ चुकी है। अब अमेरिका की तरफ से हो सकता है आने वाले दिनों में असीम मुनीर पर बड़ा बैन लगा दिया जाए, असीम मुनीर को सबक सिखा दिया जाए, हो सकता है पाकिस्तान को आतंकी देश तक घोषित कर दिया जाए। अब देखना यह होगा कि असीम मुनीर जिस तरीके से परमाणु हथियारों की धमकी दे रहे थे वो उनके लिए कैसे मुसीबत बनकर खड़ी हो गई है। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।